हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। अंदर से झकझोर कर देने वाली कहानी, तीर्थ स्थल। पिताजी, आपका एक बैग मैंने तैयार कर दिया है और दूसरा खाना खाने के बाद लगा दूंगी। कुछ और रखना हो तो याद दिला देना। सिया ने अपने ससुर को खाना परोसते हुए कहा। हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कल सुबह कर देना। आज तो तुम थक गई गई होगी, तुम सो जाना। जवाहर खाना शुरू करते हुए अपनी पुत्र वधू सिया से बोले। जवाहर 3 साल पहले ही विद्युत विभाग से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद से ही हर साल अपनी पत्नी के साथ गर्मी के कुछ महीने हरिद्वार में बिताकर आते थे। वहाँ एक छोटा सा मकान खरीद लिया था। अंततः ठहरने की कोई समस्या नहीं थी। जब वह हरिद्वार में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी आधा किलोमीटर पैदल चलते, घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान करते और मंदिर में दर्शन पर पैदल ही घर लौट आते। शाम को कभी कहीं भजन कीर्तन में तो कभी किसी मंदिर की आरती में शामिल हो जाते। जीवन का शेष भाग ईश्वर की उपासना और गंगा मैया के चरणों में समर्पित कर दिया था। जब अपने शहर में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी पार्क में टहलने निकल जाते और फिर मंदिर दर्शन करके लौटते। शाम को जवाहर जी के 2-4 मित्र इकट्ठे हो जाते तो धर्म और दर्शन की चर्चा होने लगती। बेटा आकाश भी विद्युत विभाग में काम करता था और बहू सिया एक घर में नौकरानी के साथ घर के काम संभाल रही थी। पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही, सब कुछ ठीक से चल रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे जवाहर जी को हरिद्वार निकलना था, इसलिए वह खाना खाने के बाद जल्दी ही सोने चले गए। पत्नी भी अपना छोटा मोटा जरूरी सामान इकट्ठा कर दूसरे बैग में जमाने लगी। सिया सिया बेटा, देखो मेरा नया वाला चश्मा नहीं मिल रहा। सास ने सिया को आवाज़ दी। सिया अपने कमरे में किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। आकाश खाना खाकर टहलने निकल गया था। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद सिया की सास उसके कमरे की ओर गई। उसका गला भरा हुआ था। फोन सिया के पियर में रहने वाली पड़ोसी लड़की का था। मैं क्या करूं उमा, मैं अपने ससुराल में दादी को रख नहीं सकती। सिया फोन पर उमा से अपनी परेशानी साझा कर रही थी। मेरे सास ससुर को पता नहीं कैसा लगेगा। उधर दादी की दयनीय दशा सुनकर मेरा दिल रोने लगता है। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता। सिया की आंखों से आंसू झर रहे थे। सिया की माँ सिया के बचपन में ही गुजर गई थी। अब घर में केवल सिया की दादी और पिता ही थे। सिया और सिया से 2 बड़े भाई अनुज और कमल के पालन पोषण की जिम्मेदारी दादी पर आ पड़ी थी। अपनी धार्मिक विचारधारा पर चलने वाली दादी का रुझान अब बिन माँ के बच्चों की ओर बढ़ गया था। बड़े लाड़ प्यार से तीनों की परवरिश की। सिया चूंकि सबसे छोटी थी, अंततः दादी उसे अपने पास सुलाया करती थी। सिया नाम भी दादी का दिया हुआ था। जैसे जैसे सब बड़े हो रहे थे, दादी उतना ही कमज़ोर हो रही थी। अनुज और कमल की शादी हो गई। अब सिया के लिए वर की तलाश शुरू कर दी गई। इसी दौरान सिया के पिता भी दुनिया से विदा हो गए। इस सदमे से दादी ही टूट गई थी। सिया के पिता और जवाहर जी एक दूसरे से परिचित थे। अपने मित्र के देहावास की सूचना पाकर जवाहर जी शोक संवेदना हेतु सिया के घर गए थे। बेटे का मित्र भी बेटे जैसा ही होता है। अतः सिया की दादी ने जवाहर से सिया के लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढने के लिए कहा। अम्मा जवाहर जी सिया की शादी से बोले, मैं सिया को अपनी बेटी का बनाकर घर ले जाऊं तो मेरा बेटा आकाश भी विद्युत विभाग में काम करता है, अच्छा वेतन और पक्की नौकरी है। सिया मेरे घर में जाएगी तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप जवाहर जी के चेहरे को पढ़ती रही। कोई जल्दी नहीं है, बहुओं और बच्चों से सलाह मशवरा करके बता देना। मैं इंतज़ार करूँगा किससे सलाह लेनी और किससे मशवरा करना। उदास मन से दादी ने कहा। ऐसा लगता है कि दोनों बहुएं तो आफत टालने के लिए तैयार बैठी रहती हैं।
पता नहीं क्या क्या लिखा है मेरे मुकद्दर में। पहले छोटी सी उम्र में ही पति अकेले छोड़ गए, फिर बहू चली गई और अब बेटा भी धोखा दे गया। मेरे तो प्राण सूख रहे हैं इसकी चिंता में, फिर भी पूछना तो पड़ेगा ही। हाँ अम्मा ठीक है, मैं फिर जल्दी ही आऊँगा। जवाहर वापस अपने घर आ गए। कुछ ही दिनों बाद सिया आकाश की पत्नी बनकर जवाहर जी के घर आ गई, मगर अपनी सारी जिंदगी औलाद की परवरिश में खपा देने वाली दादी के हालात बद से बदतर हो गए। अनुज और कमल अब कभी दादी के पास तक नहीं जाते थे। दोनों की पत्नियां भी सीधे मुंह बात नहीं करती। 80 साल की उम्र में शरीर क्षीण होकर ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी दादी अपनी दैनिक क्रियाएं और पूजा पाठ छड़ी के सहारे पूरा कर लेती। दादी की चारपाई घर के बाहर बरामदे में पहुंचा दी गई, जहां पंखा गर्मी के दिनों में हवा कम लपटे ज़्यादा फेंकता था। सुबह शाम देर सवेर कोई बहू खाना दे जाती और बस फिर कोई उनके हाल चाल जानने पास नहीं आता। अपमान और उपेक्षा की शिकार दादी ने अपने मन की बात कभी सिया को नहीं बताई। सिया एक बार दादी को लेकर खूब बहस हुई अपनी भाभियों से। हाँ हमें तो जैसे परवाह ही नहीं, अब तुम आई हो हितैषी बनकर, पिछले 2 साल से तुम ही तो खिलाने आ रही थी, वरना हम तो भूखा ही मार रहे थे। दोनों भाभियां सिया पर चढ़ बैठी। हम भी खूब समझते हैं तुम्हारी खोखली हमदर्दी को, तुम्हारी नज़रें दादी की ज़मीन और बैंक खाते पर हैं। सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती? अगर सच में दादी की चिंता है तो ले क्यों नहीं जाती अपने साथ? सिया अपना सा मुँह लेकर खिसियाट में अपने घर वापस लौट आई और आज फिर 1 महीने बाद उमा के फ़ोन से दादी के बदतर हालातों की खबर पाकर सिया की अंतरात्मा दुखी हो गई। सास की आवाज़ सुनकर सिया ने अपने आंसू पोंछे और चश्मा ढूंढ कर दे दिया। चेहरे पर उदासी के हाव भाव झलक रहे थे। अगले दिन सुबह हरिद्वार जाने के लिए जवाहर जी ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और सिया के सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, चिंता मत करना, हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। माता पिता को विदा कर आकाश हम अपने ऑफिस चला गया और सिया अपने घर के काम निपटाने लग गई। शाम को घर के बाहर गाड़ी का जाना पहचाना सा हॉर्न सुन सिया चकित सी हो गई। अपनी गाड़ी जैसी आवाज़ थी। चेहरे पर फैल आई लटों को पीछे ही ओर पलटती हुई सिया ने बाहर आकर देखा तो चौंक गई। जवाहर जी ही थे जो गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी आप वापस? आप तो हरिद्वार? हाँ बेटा, हम दोनों ही वापस आ गए। अब हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, वृंदावन सारे तीर्थ स्थल तुम्हारे घर ले आया हूँ हमेशा के लिए। जवाहर जी ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर इशारा किया। सासू माँ के साथ दादी बैठी हुई थी। देखते ही सिया की रुलाई फूट पड़ी। दौड़कर दादी को अपने अंक में भींच लिया। अपने बुजुर्गों को दुखी और दयनीय हालत में छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पर जाएं तो सास ने सिया को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, तो कैसी तीर्थ यात्रा और कैसा पुण्य धर्म और कैसा गंगा स्नान, जब हमारा घर ही हमारा तीर्थ स्थल है। सिया, जवाहर जी तीर्थ स्थल है सिया, जवाहर जी ने गाड़ी से बैग उतारते हुए कहा, और इस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुशी के अतिरेक में सिया के मुख से शब्द गायब हो गए। देवी देवता मंदिर में नहीं घरों में ही रहते हैं होंगे, दादी ने अपनी टूटी फूटी आवाज़ में सिया से कहा और सिया का सहारा लेकर घर में प्रवेश कर गईं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।